जय श्री हरि। एकादशी के इस पावन और पवित्र दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के दिन तुलसी जी की सेवा और उनकी महिमा सुनने का अनंत गुना फल मिलता है। आज हम सुनने जा रहे हैं बुढ़िया माई और तुलसी जी के बिरवे की वह प्रसिद्ध एकादशी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं आज की यह परम फलदायी कथा। एक नगर में एक गरीब लेकिन अत्यंत धर्मनिष्ठ बुढ़िया माई रहती थी। उसके परिवार में कोई न था, इसलिए उसने अपने घर के छोटे से आंगन में तुलसी जी का एक सुंदर बिरवा यानी पौधा लगा रखा था। बुढ़िया माई तुलसी जी को ही अपना सब कुछ मानती थी। वह रोजाना सुबह उठती, नदी में स्नान करती और लौटकर पूरे भाव से तुलसी जी में जल चढ़ाती, दीपक जलाती, परिक्रमा करती और नियम पूर्वक पूजा करती थी। जल अर्पित करते समय बुढ़िया माई प्रतिदिन हाथ जोड़कर तुलसी माता के सामने वही प्रार्थना दोहराती थी। तुलसी माता सूत दे, कात दे, राई दामोदर का राज दे, पीताम्बर की छाँव दे, 11 का दिन दे, विष्णु जी का कांधा दे, चटपट की मृत्यु दे, बिना कष्ट के गोलोक में वास दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी जी को सींचती और यही मांग दोहराती। तुलसी माता उसकी निष्कपट भक्ति और रोज रोज की इस बड़ी मांग को सुनकर गहरे धर्म संकट में पड़ गई। वह सोचने लगी कि मैं तो केवल एक पौधा हूँ, इस वृद्धा को बैकुंठ धाम, 11 की मृत्यु और स्वयं श्री हरि विष्णु का कांधा कहाँ दिलवा सकती हूँ। इसी चिंता और मानसिक भार के कारण तुलसी जी का पौधा धीरे धीरे कुम्हलाने लगा। उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगी और वह सूखने लगा। एक दिन जब जगत के पालनहार भगवान विष्णु तुलसी जी के पास आए तो उन्होंने तुलसी जी की ऐसी मुरझाई हुई दशा देखी। भगवान विष्णु ने अत्यंत स्नेह से पूछा, हे तुलसी, तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम दिनों दिन सूखती जा रही हो? तुम्हारे सूखने का क्या कारण है? तुलसी जी ने उदास होकर उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके धाम में तो कोई बात की कमी नहीं है, परंतु मेरी चिंता का कारण एक गरीब बुढ़िया माई है। वह रोज़ सुबह मुझे जल से सींचती है और मुझसे मांगती है कि उससे सूत काटने का साधन मिले, राम दामोदर का राज मिले, पीताम्बर की छाँव मिले और 11 यानी एकादशी के दिन मृत्यु मिले, और सबसे बढ़कर आप स्वयं उसे कांधा दें और गोलोक में स्थान दें। हे नारायण, वह तो मुझसे केवल मुझे जल चढ़ाती है, मैं भला उस आपका कांधा और बैकुंठ धाम कैसे दे सकती हूँ? इसी चिंता में मेरा शरीर सूखता जा रहा है। भगवान विष्णु तुलसी जी की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि हे तुलसी, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। जो भक्त तुम्हारी सेवा श्रद्धा और प्रेम से करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। बुढ़िया माई तुम्हें सींचती है तो उसकी हर प्रार्थना पूरी करना मेरा कर्तव्य है। तुम निश्चिंत हो जाओ, उसकी सभी मांगें पूरी होंगी। प्रभु के वचनों को सुनकर तुलसी जी चिंता मुक्त हो गई और पुनः हरी भरी हो गई। समय बीतता गया। जब कार्तिक मास का पवित्र महीना आया और देव उठनी एकादशी का शुभ दिन आया, तब बुढ़िया माई ने तुलसी जी का पूजन किया, दीपक जलाया और प्रभु का ध्यान करने लगी। उसी दिन बुढ़िया माई का अंतिम समय आ गया। प्रभु की कृपा से बुढ़िया माई को कोई बीमारी या शारीरिक कष्ट नहीं हुआ। 11 के शुभ दिन ही उसने सहजता से अपने प्राण त्यागे। तभी आकाश से एक अलौकिक दिव्य विमान उतरा, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण किए हुए पधारे। भगवान विष्णु ने स्वयं आगे बढ़कर बुढ़िया माई की देह को अपना कांधा दिया और उसकी अंतिम यात्रा पूरी करवाई। उसके बाद प्रभु उसकी आत्मा को अपने विमान में बिठाकर पीताम्बर की शीतल छांव तले सीधे गोलोक धाम ले गए। जैसे तुलसी माता और भगवान विष्णु ने बुढ़िया माई की निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी हर मांग पूरी की, वैसे ही जो भी भक्त निष्काम भाव से तुलसी जी की सेवा और सिंचन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु।